सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईफेस। तो आज हमारे साथ प्रेजेंट है ऋतिक, जो फिलहाल अभी जो हमारा आईटी जैम एग्ज़ाम हुआ था उस एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा स्कोर किया। तो इसीलिए हम आप लोगों के साथ उनको इंट्रोड्यूस करवाने और उनका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करवाने लेके आए हो हम लोग। तो चलिए इस इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं और उनके साथ थोड़ा सा बातचीत भी कर लेते हैं कि देखते हैं उनका इस टाइम में प्रिपरेशन की जर्नी कैसा रहा, कैसा कैसा डिफिकल्टीज उन्होंने फेस किया और कैसे उन्होंने प्रिपरेशन पे टाइम दिया। उसके साथ साथ कॉलेज है एंड अपना फैमिली एंड बाकी जो भी सारे बेसिक चीज़ें, कैसे उन्होंने सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए इतना अच्छा स्कोर किया और उनका आने वाले दिन में क्या उनका प्लानिंग है, तो सारी चीज़ें जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऋतिक एंड मतलब बहुत ही अच्छा स्कोर किया आपने। तो इसके दौरान तो आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे हम लोग और आप लोगों से सुनना चाहेंगे कि आप पहले कहाँ से हो। थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन अगर आप दे दोगे तो बढ़िया रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सर। मेरा नाम ऋतिक है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। दिल्ली में द्वारका, अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो द्वारका मोड़ के आसपास। ओके ओके। अ, मैंने अपनी जो क्या कहते हैं आईआईटी जैम की प्रिपरेशन चालू की थी अराउंड मई या जून में चालू की थी। ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि सेल्फ स्टडी करूंगा, बट उसके बाद थोड़ी डिफिकल्टीज आई। फिर उसके बाद मैंने आईएफएस का यूट्यूब चैनल देखा। वहाँ पे मैंने हितेश सर और शोएब सर को देखा, जिनका टीचिंग स्टाइल अच्छा था, मुझे फैसिनेटिंग लगा। तो फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट कि ज्वाइन किया जाए। तो मैंने रिकॉर्डेड कोर्स परचेज किया, ठीक है। जहाँ पे मेरे ठीक को है। बहुत हेल्प मिली। जहाँ पे मैं फंसता था, थोड़ा बहुत जहाँ पे भी फंसा था वहाँ पे मेरे को सर ने हेल्प की, और क्या कहते हैं, और ऐसे ही मैंने प्रिपरेशन की। ओके ओके। ठीक है, अभी इतना डिटेल्स, चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो प्रिपरेशन के दौरान अगर हम लोग बात करें तो आप लोग मतलब आपने किस किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस किए थे? लाइक आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था? लाइक आप जब बीएससी कर रहे थे, लाइक फर्स्ट ईयर सर, सेकेंड ईयर के बाद आपने स्टार्ट किया होगा यस सर। प्रिपरेशन, तो उस टाइम पे आपको क्या लगा? मतलब कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया था और कौन किस टॉपिक में लाइक ऐसा था कि चलो ठीक है इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे? सर एक्चुअली मैंने क्या कहते हैं, मेरी जो फिजिकल थी वो वीक थी, तो फिर मैंने जो ज़्यादा फोकस किया था वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पे किया था। मेरी ऑर्गेनिक बहुत रिलेटिवली इन दोनों से स्ट्रांग थी। तो अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूँ तो फिर मैंने ज़्यादातर फोकस अपने क्या कहते हैं रिएक्शन ठीक है। मैकेनिज्म पे दिया था, और फिर नेम रिएक्शंस और रिएजेंट्स पे दिया था। और अगर इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो वो सभी को पता है, कोऑर्डिनेशन हो गया और क्या नाम से बायो इनऑर्गेनिक हो गया, जो कि स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, उन पे मैंने Yes. ज़्यादा ध्यान दिया था। और जैसे कि ये मेन ग्रुप हो गया, ये मैंने आखिरी के लिए छोड़े थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही वास्ट टॉपिक है, इनमें अगर जाओ तो खो ही जाते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप काफ़ी अच्छे से जवाब दे रहे हो। तो अगर मैं पूछूंगा तो दिन में कितने घंटे आपको लाइक सर आप पढ़ाई में देते थे, एक्चुअली लाइक इस प्रिपरेशन के टाइम पे? अपार्ट फ्रॉम कॉलेज मैं 3 या 4 घंटे देता था, जो कि ओके इनफ ही थे। आई थिंक और भी ज़्यादा दे सकता था, बट 3 या 4 इज इनफ। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आप एग्ज़ाम देने गए थे, लाइक यस एग्ज़ाम सर। एग्ज़ाम देने के बाद आपका एक्सपेक्टेशन क्या था? लाइक आपका स्कोर इतना अच्छा आएगा या नहीं? तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्चुअली, बार 1 मिनट मैं आप लोग एक बार व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ऋतिक ने जो रैंक हासिल किया है वो है 75, यस? इफ आई एम यस नॉट सर, रॉन्ग। यस सर, ओके, यस वेरी सर। गुड। एंड आपका स्कोर कितना है एक बार अगर आप व्यूअर्स को सर बता दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। 69.2 या 3, ओके 3 ओके ओके, 69.3। 3। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। तो थैंक यू अब तो सर। आपको पता चल ही गया होगा कि 75 रैंक है, मतलब आप एकदम टॉप जो आईआईटीज है उसमें आप जाने वाले हो। तो इस ये रिजल्ट को लेके फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक्सपेक्टेशन क्या था और अभी कितना एक्साइटेड हो आप इस रिजल्ट को लेके? सर एक्चुअली जब मैं पेपर देने गया था, तो शुरू का जब 1 घंटा था वो तो मेरे पे बहुत ही बुरा बीता था। जो ओके। पीयर प्रेशर था, बगल वाले कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। फिर क्या हुआ कि मैं वॉशरूम में गया, और फिर जाके मैंने थोड़ा एक रिलीफ सा लिया, एक ब्रीथ, एक वॉस्ट ब्रीथ ली। फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा जो पेपर था कि हाँ, रिलेटिवली लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर उसके बाद जो 2 घंटे मैंने बिताए वो मुझको ही पता है कैसे बिताए। फिर उसके बाद जब मैंने पेपर दिया तो फिर मैंने सोचा कि अभी तो नहीं देखूंगा मैं रिजल्ट, जो आंसर की आती है, क्योंकि ठीक मैं है। नहीं चाहता था कि जो मैंने 1 साल क्या कहते हैं मेहनत की, 1 या आधा साल जो मेहनत की, वो मैं 7 या 8 दिन के इंटरवल पे ही अपनी वो कर लूँ, खराब कर लूँ। तो मैंने आराम से टाइम लिया। अराउंड से 14 या 15 डेज के बाद मैंने अपने आंसर्स को मैच किया।
ओके, तो ठीक है। तब मुझे पता लगा कि मेरे आई थिंक जब मैंने चेक किया तो मेरे 65 प्लस बन रहे थे, ओके, 65 प्लस बन रहे थे। तो फिर जब क्या कहते हैं फिर आंसर की आई तब भी मैंने मैच किया और फिर जब रिजल्ट पे तो देखा ही मेरे 69 आए। ओके, ओके, ओके। बहुत, बहुत बढ़िया। तो जो मैं पूछने वाला था कि तो हाँ, व्यूअर्स आप लोगों के लिए एक चीज़ है कि देखो, आप अगर ऋतिक का ये स्टोरी सुनोगे तो पता चलेगा, पीयर प्रेशर जो है एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा रहेगा। वो डेफ़िनिट बात है, फर्स्ट टाइम आप ऐसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जाने वाले हो और पहले अगर आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे अपीयर नहीं किए हो, तो पहले जाके थोड़ा-सा उसके साथ अकस्टम्ड होना भी थोड़ा-सा मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन ऋतिक ने क्या किया कि जी नहीं, मुझे नर्वस नहीं होना है, तो खुद से उन्होंने एक सेल्फ बिलीव जो होता है ना, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। सही कह रहा हूँ मैं ऋतिक? तो आपने यस सर, पता था बिल्कुल आपको सर। कि यस, मुझे मैं इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे क्वेश्चंस आएँगे। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे नर्व को ठंड रखना है, काम करना है और बस आगे बढ़ना है। तो इन्होंने यही किया। तो इन्होंने जैसे बोला कि पहले फर्स्ट 1 घंटे में उनका ऐसा था कि सब लोग कर रहे हैं और मेरे से नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी जो 2 घंटे थे उन्होंने अपना बेस्ट दिया वहाँ पे। तो आप सब लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि अगर पहले इनिशियल स्टार्ट मतलब इनिशियली एग्ज़ाम जब स्टार्ट होते हैं तब अगर उतना सही तरीके से नहीं भी हो पा रहा है परफ़ॉर्म, बट उसमें घबराने की बात नहीं है। आपके पास टोटल 3 घंटे हैं, तो 3 घंटे आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है, ये आप जितना ज़्यादा आप लाइक ये ऐसे टेस्ट एनवायरनमेंट में जाओगे उतना ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो इसी बात पे मैं पूछना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट वगैरह या फिर क्वेश्चन्स वगैरह अ, अ, सॉल्व किए थे या नहीं? या फिर किए होंगे यस तो सर, क्या कैसे क्या कहते किए हैं होंगे? मैंने क्या कहते हैं आपकी टेस्ट सीरीज जो ₹1 में थी वो ओके, ट्राई किया था और जो ओके, आपकी जो बुक्स हैं वो भी मैंने परचेज की थी। ओके, वो जो बुक्स थी वो मैंने पहले परचेज कर ली थी और फिर एंड का जो 1 महीना था तब मैंने टेस्ट सीरीज परचेज करना चालू किया था। ठीक है, एक एक आपके इंस्टीट्यूट से और एक XYZ इंस्टीट्यूट से मैंने परचेज की थी। ठीक है, ठीक है, ओके, ओके। तो मॉक टेस्ट देने के टाइम लाइक आई थिंक मॉक टेस्ट तो दिए होंगे काफ़ी सारे लाइक यस सर, अराउंड 20 या 30 प्लस दिए थे। ओके, ओके। तो ये मॉक टेस्ट कब तक आप देते रहे? अगर मैं पूछूँ सर तो? एक्चुअली मेरे जनवरी में यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम ओवर हो गए थे, तो फिर मैंने ओके, 1 ओके। महीना 1 महीना मॉक टेस्ट ही दिया था। अच्छा, ओके। तो मतलब आप फ़रवरी एग्ज़ाम से पहले तक आप लोग मॉक टेस्ट देते रहे? यस सर। ओके, ओके, बढ़िया। और मॉक टेस्ट में इनिशियल स्कोर अच्छा आ रहा था या फिर सर थोड़ा धीरे-धीरे, बहुत धीरे-धीरे वो बुरा इम्प्रूव होता सर, चला? बहुत बुरा। ओके, कभी-कभार तो ऐसा आया था कि 30 भी आ रहे हैं, ओके, 25 भी आ रहे हैं, तो ठीक भी है। बट वो अंदर से सेल्फ मोटिवेशन थी तो इसीलिए रुक गया, वरना तो फिर रह ही जाता। तो फिर मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करना और एनालाइज़ करके फिर वीक पॉइंट पे फ़ोकस करना, ये आई थिंक ये यस सबसे सर। ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है व्यूअर्स के लिए। तो ऑब्वियसली हाँ, आप लोगों को वही कहना है कि आप लोग कांसेप्ट पढ़ते हो, क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करते हो, बट जब तक मॉक टेस्ट सॉल्व करना नहीं स्टार्ट करोगे, तब आप वो इम्प्रूवमेंट पे नहीं पहुँच पाओगे। लाइक आपको देखना होगा कि मॉक टेस्ट सॉल्व करने के टाइम मेरे अंदर क्या प्रेशर आ रहा है और किस तरीके से मुझे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। वैसे आपके पास टाइम तो होते रहते हैं बहुत, तो आप ये पूछना था मुझे कि हमारे पास आईआईटी जैम में जैसे 3 सेक्शन होते हैं, एक एमएसक्यू, एक एमसीक्यू एज़ वेल एज़ जो एनईटी पार्ट। तो यस सर। एमएसक्यू एंड एनईटी पार्ट जो है वो थोड़ा-सा अलग है बाकी एमसीक्यू से। तो हुँ, इसके हुँ। लिए आपने अलग से कुछ प्रिपरेशन किया था या फिर वो मॉक टेस्ट के साथ-साथ ही होता चला? सर एक्चुअली जो आपके मॉड्यूल्स थे उसमें क्या कहते हैं उनका कुछ अलग सेक्शन था। तो वहाँ ठीक से है, मुझे कुछ अच्छी हेल्प मिली जिससे कि ओके, मेरे को इनिशियली दिक्कत होती फिर जब मैंने एक और बार रिवाइज़ किया उस मॉड्यूल से तब मेरे को क्या कहते हैं थोड़ी बहुत कम प्रॉब्लम हुई बट हुई थी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। और इस प्रिपरेशन के दौरान बुक्स का कितना ज़्यादा आपने हेल्प सर लिया आई या थिंक फिर बिल्कुल ही सर नहीं आई लिया थिंक ऐसा? बुक्स प्लेज़ अ मेजर रोल यू कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड। ओके, ओके। हाँ, ये काइंड ऑफ सही है, बट काफ़ी स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ बुक्स पढ़ना मत भूलना। लाइक बुक्स ऐसा है कि हम लोग तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते रहते हैं, बताते रहते हैं, बट अगर आपको किसी-किसी चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो बुक्स के थ्रू जो आपका खुद का जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है वो शायद किसी और से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना थोड़ा-सा मुश्किल है। स्पेशली जैसे अगर आप ऑफलाइन बैचेज़ में हो वो थोड़ा-सा अलग होगा उसका एक्सपीरियंस एंड ऑनलाइन बैचेज़ में जैसे इन्होंने बोला कि रिकॉर्डेड कोर्स लिए थे तो ऑब्वियसली वहाँ पे आप टीचर्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शंस भी नहीं कर पा रहे हो। लेकिन कहीं न कहीं कुछ ना कुछ डाउट्स तो ऑब्वियसली आएँगे। तो इसके लिए बुक्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो अभी हाँ, ये मैं पूछना चाहूँगा तो अभी घरवालों का क्या रिएक्शंस था आपका ये ऐसे एग्ज़ाम के रिजल्ट्स के बाद? सर एक्चुअली उनका उनका रिएक्शन आई थिंक ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, ज़्यादा बुरा भी नहीं था। ऐसा क्यों? अ, पता नहीं सर वो जैसे कि वो मेरे को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे कि हाँ तूने ठीक कुछ है। वो कर लिया है ये वो।
तो वो ज़्यादा न्यूट्रल कहना चाहूँगा मैं। ओके, ओके, ओके। तो अभी जैसे आपका कैंपस सॉरी जो हमारा एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो यस सर, काउंसलिंग प्रोसेस जिसको हम लोग कह सकते हैं यस तो। सर। तो आपका टारगेट क्या है? कौन से आईआईटी की तरफ आप फोकस कर रहे हो अभी? सर आई थिंक मैं टारगेट करूँगा आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली को। और मेजर इस और इसके पीछे का रीज़न मैं अगर जानना चाहूँगा तो लाइक कै क्यों आईआईटी दिल्ली एज़ वेल एज़ मद्रास? सर क्योंकि जो क्या कहते हैं मैंने दोनों की यूपीएससीज देखे क्योंकि आई थिंक आईएफएस की काउंसलर सर थे आई थिंक क्या नाम था उनका इंद्रजीत आई गेस ओके, तो ओके, उन्होंने मेरे को गाइड किया कि बताया कि जो आईआईटी मद्रास के जो यूपीसीज हैं वो रिसर्च ओरिएंटेड एज वेल एज इंडस्ट्रीज ओरिएंटेड हैं और जो आईआईटी दिल्ली का है वो सिर्फ ओनली मेजर पार्ट जो उसका है वो इंडस्ट्रीज ओरिएंटेड है तो ओके, फिर ओके, मेरे को क्या कहते हैं इसी को देख के वो लेना था और उन्होंने मेरे को बहुत सारे आईआईटीज और एनआईटीज सजेस्ट किए कि हाँ तुम जैसे कि आईसर बैंगलोर बोला और भी एक दो आईआईटीज और एनआईटीज बोले जो ठीक कि है। मैंने उसके बाद रिसर्च की और तो मेरे को ये दोनों मैंने आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली सॉर्ट आउट किए तो फिर अब मैं इन्हीं दोनों में एडमिशन लेने की सोच रहा ओके, ओके, बहुत बढ़िया और एक्सपेक्टेशन यही होगा कि ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा डेफ़िनेटली, इस रैंक पे तो डेफ़िनेटली मिलेगा। तो हूँ यस इसी सर बात को मैं आगे बढ़ाते हुए तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? लाइक आप क्या करना चाहते हो आफ्टर बीएससी सर लाइक एमएससी में फ्यूचर एडमिशन लेने प्लान के बाद? फ्यूचर प्लान तो सर अभी तो एमएससी करने का ही है जी, बात का अगर अच्छा लगा एमएससी में तो पीएचडी की भी सोचेंगे वरना जी। नहीं तो फिर इंडस्ट्रीज ओके, मतलब अभी तक कुछ नहीं सोचा है सर नहीं सोचा क्योंकि है बट क्या कहते हैं बट समय का कुछ नहीं पता ना कि क्या हो ओके, जाए सही बात है, सही बात है। नहीं, मैं अगर खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब मैं एमएससी करने गया था, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे को जो लोग पहले से एकदम मन बना के आए थे कि भाई मुझे एमएससी के बाद पीएचडी करना है। तो आपको भी शायद ऐसे कुछ दोस्त मिलने वाले हैं वहाँ पे, तो ऑब्वियसली वो एक अलग एक्सपीरियंस होगा और आईआईटी का एक्सपीरियंस बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो इस आईआईटी के एग्ज़ाम को छोड़ के मतलब जैम को छोड़ के और कोई एग्ज़ाम के लिए आपने प्रिपेयर किया था क्या? नो नो, लाइक सीयूटी करके एक एग्ज़ाम है, आपको आई होप पता सर होगा। मुझे मुझे ना मैं शुरू से ही श्योर था कि अगर करूंगा तो आईआईटी जैम ही करूंगा वरना ओके, कुछ नहीं करूंगा तो मैंने ओके, सीयूटी ओके। पीजी का फॉर्म भी नहीं भरा था अच्छा, ओके, ओके। तो देख पा रहे हो व्यूअर्स लाइक ऋतिक ने एकदम ठान लिया था और उसका नतीजा उनके सामने है अभी। तो उन्होंने जो सोचा था उसके ऊपर उन्होंने हार्ड वर्क किया, बहुत अच्छे से मेहनत किया एंड फिर उन्होंने उसको हासिल करके दिखाया। तो आप लोगों को भी यही चीज़ करना है, अगर आप एक बार ठान लेते हो तो हाँ, हमें ये चाहिए, तो बस उसके पीछे लग जाओ। और तो बाकी स्पेयर टाइम में अगर मैं बात करूँ तो लाइक प्रिपरेशन, पढ़ाई ये तो चलता रहेगा जब तक आप स्टूडेंट्स लाइफ में, एकेडमिक लाइफ में हो। तो उसके अलावा आपको क्या-क्या चीज़ें पसंद है? सर और मुझे कैसे स्पेयर एनिमे टाइम बहुत निकाल सकते हैं पसंद आप? है सॉरी? एनिमे एनिमे ओके, ओके, ओके। एनीमे में एनिमे क्या-क्या सर देखते हो? मतलब एनिमे क्या-क्या देखा है अभी तक? क्या सर एनीमे में क्या-क्या देखे हो अभी तक? मतलब सर कौन-सी-कौन सी सीरीज़ देखे मैंने हो? जी, नारुतो देखा है अटैक ऑन टाइटन देखा है पैरासाइट ओके, देखा है बहुत सारे देखे हैं ओके, सर ओके। नहीं, सर थोड़ा बहुत एनिमे एनीमे मैंने भी देखा हो तो इसीलिए मैं पूछ रहा था, तो बढ़िया है। सर आपने कौन सा देखा है मैंने कौन-सा देखा? मैंने नारुतो देखना स्टार्ट किया था, उसके बाद अटैक ऑन टाइटन भी देखना स्टार्ट किया था। मैंने हाइक्यू देखा है, देन कुरोको हाइक्यू नो बास्केट करके देखे है, डेथ नोट ये सब डेथ नोट तो बहुत अच्छा है सर बहुत अच्छा है। बट जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, नारुतो की बिल्कुल। ना एक बात अलग है कि वो उसमें ना कभी कभार मोटिवेशन भी आती है एग्ज़ैक्टली, देख एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो उसी से ना उसमें जो कभी वो डोंट गिव अप वाला जो सीन है, वो आई यस थिंक सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये सब चीज़ें। तो यही बात है कि आप कहीं से भी वो मोटिवेशंस खुद के मोटिवेशन रखना में बहुत एक्चुअली ज़रूरी है। मोटिवेशन के लिए क्या कहते हैं नारुतो ये सब चालू किया था मैंने मेरी ओके, कभी कभार मोटिवेशन जैसे वो मोटिवेशन टेम्पररी होती है एक काम मैंने क्या किया कि क्या कहते हैं उसी मोटिवेशन से मैंने उस चीज को हैबिट बनाया ओके, ओके। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बात की आपने कि मोटिवेशन से हैबिट बनाना उसको। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इस प्रिपरेशन के दौरान कभी भी ऐसा थोड़ा बहुत डिप्रेशन या फिर ऐसा कभी मन में आया था कि यार बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, मैं खुद के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल रहा हूँ या फिर नहीं? सर एक्चुअली जब मेरे को स्ट्रेस रिलीव करना था जैसे मैंने बताया या तो नारुतो देख लेता था या फिर मैं ओके। अपने जो एक दो गली के दोस्त हैं उनके साथ बैठ जाता था वाह! वाह! बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। तो अभी तो फ्यूचर प्लान के बारे में सोचा, तो अभी अगर आपको बोला जाए कि आपने जो आने वाले अपकमिंग्स जो एस्पिरेंट्स हैं, उन लोगों के लिए हम्म अगर आप कुछ बोलना चाहोगे या फिर कुछ मैसेज देना चाहोगे तो आई बताइए? थिंक सेल्फ बिलीव करना बहुत एक इम्पोर्टेंट जर्नी का पार्ट है
ठीक आई है, थिंक सेल्फ बिलीव होगा तो फिर तो निकल ही जा सकता है, बट ठीक है, आपकी हार्ड वर्क भी उतना ही मैटर करता है जितना सेल्फ बिलीव। ठीक है, ठीक है। हाँ, और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था कि आपने अटेम्प्ट जो किया था क्वेश्चंस, यस सारे सर। मतलब सारे टॉपिक से सिमिलर टाइप ऑफ मतलब सिमिलर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे या फिर कुछ टॉपिक्स में ज़्यादा फोकस किया था और कुछ टॉपिक में कम? से फॉर एग्जांपल फिजिकल में उतना ज़्यादा नहीं एज़ कंपेयर टू इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक? एक्चुअली मेरी फिजिकल वीक थी, तो फिर मैंने सोचा कि इनिशियली मैंने ऐसा सोचा कि मैं फिजिकल को स्ट्रांग करूंगा, ठीक बट है, एट द एंड मुझे रियलाइज हो गया कि मैं थोड़ी गलत राह पे चल रहा हूँ। जो मेरे स्ट्रांग है मेरे को उसी पे फोकस करना चाहिए। वीकनेस तो ठीक है। अगर होगा मतलब तो ठीक है, नहीं। स्ट्रॉन्ग को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ और वीकनेस को स्ट्रॉन्ग की तरफ लेके जाओ। हाँ, तो वही अल्टीमेटली आपको लीड थोड़ा करता मॉडरेट रहेगा। कर लो और फिर छोड़ दो। हाँ, ओके, 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 बढ़िया, बढ़िया। तो आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे? आई थिंक मैं डेली रोज के 200 क्वेश्चन कर देता था। नहीं सॉरी मतलब मैं जैम की बात कर रहा हूँ, मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे? अच्छा, जैम में मैंने अटेम्प्ट मैंने 10 क्वेश्चन छोड़े थे। ओके, 10 क्वेश्चन ओके। छोड़े थे। अब मुझे इतना आइडिया नहीं कि मैंने एमसीक्यू में कितने छोड़े, एमएसक्यू में कितने ओके, छोड़े। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलेगा, चलेगा। 10 मार्क्स ठीक है, 10 क्वेश्चन छोड़े तो दैट मीन्स आपका एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा था, ये बता सकते हैं राइट? हुँ, हुँ। नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा नहीं हुए होंगे शायद? नेगेटिव मार्किंग मैंने क्या कहते हैं, जो सेक्शन ए था, उसमें उसमें क्या कहते हैं मेरे, आई थिंक मैंने उसमें 7 क्वेश्चन छोड़े थे और बाकी जो रेस्ट थे वो मैंने 3 उसमें छोड़े थे। तो उसमें नेगेटिव मार्किंग में मेरे आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन गलत हो गए थे। ओके, ओके, ओके। तो यस, एस्पिरेंट्स देख पा रहे हो तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब तक आप श्योर नहीं हो, उस क्वेश्चन की तरफ जाओ मत क्योंकि वो नेगेटिव जो मार्किंग होगा ना, वो आपको रैंक को बहुत पीछे निकाल सकता है। लाइक आपको ये लगेगा कि चलो ठीक है और तो 10 क्वेश्चन बचे हैं, मैं और 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में तुक्का लगा दूँ, अगर सही हो जाएगा तो मेरा रैंक आगे जाएगा। बट ऐसा करना सही नहीं रहेगा जब तक आप श्योर नहीं हो। हाँ, आप एक पार क्वेश्चन पे मतलब एक पार मार्क्स के अगर आप चले जाते हो उसके बाद फिर 1-2 क्वेश्चंस लगा सकते हो तुक्का बट मैं तो सजेस्ट करूँगा या फिर ऋत्विक से जैसे बात हुआ कि उन्होंने भी यही सजेस्ट करेंगे राइट कि ऐसे तुक्का लगाना सही नहीं रहेगा एज़ कम्पेयर टू आप जब तक श्योर नहीं हो। तो यस सर। यही स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स आप लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये सेशन और ये जो इंटरव्यू है बहुत मतलब अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना और अगर आपको और कुछ जानना है तो वो भी कमेंट करके बता सकते हो। और जैसे इन्होंने बोला, हमारे ऋत्विक ने बोला कि सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ-साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा, खुद की तरफ और खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा और मोटिवेशन को हैबिट में बनाना पड़ेगा, हैबिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये वाला वर्ड मुझे बहुत सही लगा। तो यही बोल के मैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल वन्स अगेन कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अ, उम्मीद करते हैं आगे भी थैंक यू शायद सर। हमारी मुलाकात हो, तो फिर से बातचीत होगा। सर बिल्कुल होगा। यस।